वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एबीएम का यूनिट 19 स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन क्या होता है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास सिमुलेट कर रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, मतलब एक्टिंग आउट कर रहे हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके मतलब बहुत सारा रिस्क लेके, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो लाइफ रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो, तो वो लेके हम कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करना चाहेंगे ना। हम चाहेंगे हम पहले से एक एक्सपेक्टेड जो एजम्पशंस हैं वो ले लें, या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं कि हाँ ये चीज़ इसको अफेक्ट करेंगे, उस सबका हम एक पहले से आइडिया लगा लें जिससे कि रिस्क बहुत कम हो जाए। राइट, तो उसमें क्या होता है ना, जो सिमुलेशन होता है वो वही रोल अदा करता है। उसमें क्या होता है, आपके जितने सर्कमस्टांसेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये उनको लेके एक रियल लाइफ सिचुएशन बनाता है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन उसमें आपको कोई भी ज़्यादा बहुत एक्चुअल एक्सपोजर और रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए आपका बहुत से ऐसे सिमुलेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। ठीक है, तो ये लोग पहले एक सिमुलेशन रन कर लेते हैं कि अगर हम जो प्लेन्स हैं वो इस रूट पे भेजेंगे, इतने इतने टाइम पे भेजेंगे तो क्या रिस्क है। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाता है। देखिए जो ह्यूमन डिजास्टर्स होते हैं वो इससे अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कि मान लीजिए दो प्लेन्स अगर रूट सही से मैनेज नहीं किया, किसी ने पहले से सिमुलेट नहीं किया वो सॉफ्टवेयर, तो आपस में टकरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ मतलब जाएंगी, तो उसमें बहुत रिस्क हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसका और क्या होता है ना, कहीं कहीं साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं ना, अगर हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं ना तो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम देखते हैं। देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है, इन्वेंट्री रीऑर्डर में यूज़ होता है, रेल रोड ऑपरेशंस होते हैं, फैसिलिटी लेआउट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। तो अब देख रहे हैं कि सिमुलेशन का जो वर्ल्ड वाइड यूज़ है, ठीक है, मतलब एक तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आप पहले से अजम्पशंस कर लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा, देखिए एक बार अगर आप करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग फ़ायदा रहता है। ठीक है, और अगर आप बार बार पूरा पैसा खर्च कर रहे हो, फिर नुकसान हो रहा है, फिर उसको फिर से इवेल्युएट कर रहे हो, फिर उसको वापस से पूरा पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको देखिए क्रेडिट रिस्क भी हुआ पूरा, और जो एक्सपोजर और वैसे रिस्क होते हैं वो तो सारे हो ही जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको उस चीज़ से बचाता है। अब हम इसके नीचे बाकी की जो कॉपी में है बाद में देखेंगे, पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक मिल्कमैन का लिया हुआ है जिसमें वो क्या कर रहा है ना, पहले वो क्या करता था कि जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड के हम बताएंगे, वो क्या करता था जो हम सिमुलेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो क्या करता है कि आपका आज 35 लीटर दूध बिका। ठीक है, तो अगले दिन वो क्या करेगा, 35 लीटर दूध लेके आएगा। ठीक है, आज जितना बिकेगा मतलब प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली वो अपना मिल्क लेके आएगा, पैकेट्स जो बेचता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए एक तो होगा, ठीक है, आपका इसमें एक लॉस मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आज उसने 35 बेचे, कल वो 35 ले आया, मे बी डिमांड 45 की हो जाए, तो उसको 10 पैकेट्स जो उसके बिक जाते हैं वो लॉस हुआ ना एक। ठीक है, अब देखिए आप एग्जैक्टली तो कभी भी एजम्पशन नहीं ले सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लेकिन बहुत हद तक इसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब लेकिन एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि मान लीजिए उसने 35 पैकेट्स लाए नेक्स्ट डे के, प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे, अब इसमें क्या हुआ, उसको जो डिमांड आई वो केवल 20 पैकेट्स की आई, तो देखिए उसका मतलब बाकी 15 पैकेट का उसको लॉस हो रहा है ना। अब आज 15 पैकेट नहीं बिके, वो खराब हो गए, तो उसको उतना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट तो ठीक है, एक बार आपको प्रॉफिट ना अर्न हो मतलब बहुत ज़्यादा, देखो ऐसा नहीं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट नहीं चाहते, तो प्रॉफिट थोड़ा अर्न हो वो ठीक है, लेकिन अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है ना। तो वही चीज़ है कि ओल्ड मेथड में एक ये इशू था। ठीक है, तो उसने एक नया तरीका बनाया, उसने क्या किया, सिमुलेशन का यूज़ किया। कैसे कि वो क्या करता था, 32 रुपीज़ में मिल्क परचेज कर रहा है एंड सेल कर रहा है 36 रुपीज़ में। ठीक है, अब उसका क्या हुआ, उससे एक चीज़ इसको एक चीज़ पता चली कि उसकी जो डिमांड है वो 30 से 80 लीटर्स पर डे के हिसाब के बीच में रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो लास्ट 10 डेज का डेटा मतलब उसने एक्सेस किया और उसने देखा कि उसके जो लास्ट 10 डेज है ना, वो उसकी ये चीज़ बनी, ये टेबल बनी उसकी। उसने देखा कि 10 दिनों में एक दिन ऐसा रहता है जिसमें 35 लीटर की डिमांड होती है। ठीक है, 10 दिनों में 3 दिन ऐसा रहता है कि 45 लीटर्स की डिमांड हो रही। मतलब उसने ये देखा कि मैंने उसने 10 डेज का डेटा निकाला और उसने ये चेक किया कि 10 दिनों के अंदर में किस किस लीटर की डिमांड कैसी रही। ठीक है, तो इसने ये फ्रिक्वेंसी निकाल ली 10 दिन के हिसाब से, ये उसके लीटर्स है। ठीक है, डिमांड जो रही पर डे के हिसाब से। अब उसने क्या किया, इनका मीन निकाला। हम क्या करेंगे, सिमुलेशन के लिए मीन का यूज़ करेंगे, तो इसने क्या किया, 35 × 0.1, ठीक है,
45 मल्टीप्लाई 0.3, सारा ऐसे निकाल लिया डेटा। और जब इसने इनका मीन निकाला तो आपको कितना मिला, 55 लीटर्स मिला, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब हमें पास 2 रूल्स ने दिए, ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ओल्ड रूल जो होता है उसमें होता है कि जो क्वांटिटी डिमांड हुई प्रीवियस डे में वो, ठीक है, और न्यू रूल के हिसाब से हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया अब क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हाँ एक चीज़ और, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो आपने क्वालिटी सोल्ड की है, ठीक है, उसका प्राइस माइनस ऑर्डर्ड क्वालिटी का कॉस्ट जो था, ठीक है। तो आपका जो पी सेलिंग प्राइस है और सी जो कॉस्ट प्राइस है ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है, हमने मैथ्स जो करते थे उससे सब में सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब चलिए हम देखते हैं अब इसने क्या किया। अब इसने सिमुलेशन, ये जो नेक्स्ट टेबल आप देख रहे हो ना, इसमें सिमुलेशन का यूज़ किया, इसलिए मैंने इसको कॉपी में नहीं लिखा, मैं आपसे बुक पे ही करा देती हूँ क्योंकि सारा डेटा एक तरीके से कॉपी करना ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, आपके पास इतनी डिमांड है 35 लीटर, 45 लीटर, 55 लीटर, 65 लीटर और 75 लीटर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी कि 35 लीटर एक बार यूज़ हो रहा है, 75 लीटर एक बार यूज़ हो रहा है, 65 का 3 दिन डिमांड रही, ठीक है। इसी से प्रोबेबिलिटी निकल गई, इसमें तो कोई दिमाग है नहीं लगाना। तो कोई रैंडम नंबर इंटरवल दिया रहता है, ठीक है। रैंडम नंबर इंटरवल क्या होता है, हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या होगा ना कि अगर आपका हमने इससे एक रैंडम नंबर इंटरवल यहाँ पे कैसे लिया गया है, यहाँ पे ये लिया गया है कि इतनी डिमांड हुई है, ठीक है, इस हिसाब से लिया गया कि कितनी डिमांड हुई है। जो आपका रैंडम नंबर है ना, हम उसको मान रहे हैं कि हमारी जो डिमांड हुई है ना वो इतनी हुई है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे रहेगा, देखिए दिखाते हैं। यहाँ पे आपके स्टेप्स दिए गए हैं जिसको हम करते करते ही देख लेते हैं, तो यहाँ अलग से स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे आपका इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 35, 45, 55, 65, 75 है, ठीक है। ये आपके रैंडम नंबर इंटरवल है। मैंने कहा ना जो रैंडम नंबर इंटरवल होगा उससे हमें अपनी डिमांड पता चलेगी, ठीक है। मीन्स डिमांड क्या है, मतलब डिमांड क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं पे दिया गया है 41, ठीक है, 41 रैंडम नंबर होगा तो हम ये मानेंगे कि उस दिन जो डिमांड हुई वो 55 की डिमांड हुई। जैसे देखिए 40, 59 के बीच का जो है वो 55 है ना, मतलब जो रैंडम इंटरवल जो रो में आ रहा है 55, तो हम मानेंगे कि अगर 41 रैंडम नंबर सेलेक्ट करा है हमने तो आपका डिमांड जो है 55 की हुई है, ठीक है। ये रैंडम नंबर आपको दिया होगा या कुछ ना कुछ पेपर में अगर ऐसे न्यूमेरिकल आता है तो ऐसे रहेगा, ठीक है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे देखिए आपका डे 0 का तो एक हमने मान लिया 55 है, मीन निकाला था हमने, कोई रैंडम तो लेनी पड़ेगी वैल्यू ना प्रीवियस डे के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसने क्या किया, 1 डे है, एक रैंडम नंबर 6 ले लिया, ठीक है। अब रैंडम नंबर 6 देखो कहाँ पे है, ये है आपका रैंडम नंबर 6 क्या है, 009 है। अब इसके अंदर आ रहा है ना पहली वाली, ये जो पहली वाली रो है इसमें आ रहा है ना रैंडम नंबर कितना है, 35 लीटर डिमांड है। तो देखो यहाँ पे जो आपकी डिमांड आ गई नेक्स्ट डे वो 35 लीटर्स की आ गई, ठीक है। अभी मैं पूरा यहाँ का नहीं दिखा रही हूँ, केवल ये चीज़ हम समझ रहे हैं, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। तो आपकी 35 लीटर्स की डिमांड हो गई, ठीक है। अब देखो नीचे देखो 39 है आपका रैंडम नंबर, यहाँ पे 39 किस में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, कितना है 45, तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड होगी कितनी होगी 45 होगी। एक और नंबर देख लेते हैं हम, 89 है, ठीक है। 89 रैंडम नंबर है, यहाँ पे 89 कहाँ पे है आपका 4th रो पे है, ये देखिए ये वाला रहा। तो इसके आगे जो नंबर है वो कितना है 65, ये देखिए 89 के आगे आपका 65 की डिमांड होगी। तो आप समझ गए ना कि रैंडम नंबर का क्या यूज है, ठीक है। तो रैंडम नंबर से हम जो है ना डिमांड पर डे की निकालेंगे, ठीक है। एक रैंडम नंबर इंटरवल होता है, आपको पेपर में दिया होगा या आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, ठीक है, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसने जो आपका ये Q1 है ना, इसका मीन्स होता है कि क्वांटिटी ऑर्डर कितनी की है डिमांड में प्रीवियस डे के। ये जो अब देखिए एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, ये डे तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है, ये रैंडम नंबर कॉमन है सबके लिए। अब हम जो बात कर रहे हैं ये चीज़ की, हाँ ये डिमांड भी कॉमन है, ठीक है। अब हम देखो जो प्रीवियस मेथड है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला, ये 3 कॉलम जो है ये प्रीवियस डे के लिए, और Q2 S2 PR ये जो है ये आपका न्यू मेथड के लिए है, ठीक है। ये प्रीवियस के लिए है, ये न्यू के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये 3 कॉमन है, डे आर एंड डी। जो आपका डे लिख रहे हैं हम, रैंडम नंबर लिख रहे हैं, डिमांड लिख रहे हैं, ये आपका दोनों के लिए कॉमन है। पर Q1 S1 PR जो है ये आपका प्रीवियस जो हम प्रीवियस जो ओल्ड रूल है उसको फॉलो करेंगे, और ये जो ये है 3 कॉलम Q2 S2 PR2 ये हमारा न्यू रूल के लिए है, ठीक है। तो पहले हम P वाला देखते हैं, प्रीवियस वाला, फिर हम न्यू वाला समझेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या हुआ आपका, हमने ये देख लिया था रैंडम नंबर से डिमांड कैसे आई, ठीक है। अब ये जो Q1 है ये आपका ये होता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी, अब देखिए जो ओल्ड रूल है उसमें क्या है, हम इसी हिसाब से तो लेते हैं ना
कि जो आपकी क्वांटिटी है प्रीवियस डे में कितनी सोल्ड हुई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले 0 डे में हमने मान लिया कोई प्रीवियस डे टैग उठाया तो 55 सोल्ड हुई, तो हमने यहाँ 55 लिख दिया, यहाँ 35 सोल्ड हुई, यहाँ 35 लिख दिया, 45 सोल्ड हुई, नीचे 45 हो गया। मतलब आपका प्रीवियस डे की जो डिमांड थी वो नेक्स्ट डे की क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। आपने इतनी क्वांटिटी मंगाई है, ये चीज़ क्या है कि इतनी क्वांटिटी आज मंगाई है, ठीक है। अब S1 देखिए, S1 क्या है, कितना सोल्ड हुआ, प्रीवियस मेथड के लिए हम S1 चेक कर रहे हैं, मान लीजिए 35 सोल्ड हुआ आज, ठीक है। तो अब आपका ये प्रॉफिट आया, चाहे माइनस में हो प्लस में, ये प्रॉफिट आया, कैसे आया, देखो आपका जो सोल्ड, ये फॉर्मूला है, सोल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस माइनस ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी सोल्ड कितनी हुई, क्वांटिटी 35 सोल्ड हुई, ठीक है। 35 लिखोगे, ठीक है। इसका प्राइस कितना है आपका, इसका प्राइस है सेलिंग प्राइस 36, ठीक है। माइनस करोगे आपका कितना क्वांटिटी डिमांडेड था 55 मल्टीप्लाइड बाय कितना वैल्यू थी 32 थी ना आपकी जो प्राइस था, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी है, यहाँ दिया भी हुआ है, बाकी हमें क्वेश्चन पहले पढ़ा था। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर -500 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, इसको अब आप ऐसे ही करके सारे ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। ये चीज़ें जितनी हैं ये सारे निकाल लोगे, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो माइनस में आ जाएगा, अदरवाइज प्लस में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। जब आप इनको टोटल कर रहे हो ना एंड में, तो इतना आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये जो 480 है, ठीक। अब देखिए इसमें एक बार मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो ये आपका कितना था 35 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, कितना आया 1260, ठीक है, 1260 आया। अब इसको हम माइनस जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो पहले 55 एंड 32 का देख लेते हैं, ठीक है। 55 मल्टीप्लाई 32 कितना आया 160, नहीं कुछ लोड होगी, 55 मल्टीप्लाई 32, ठीक है, तब कितना आया 1760, ठीक है। जब अब इससे 1260 को माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना। तो क्या हुआ, माइनस का 500 आ गया ना आपका, तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको मतलब कैलकुलेटर में बिल्कुल एक अलग अलग एक स्टेप करके दिखा दिया, ठीक है। आप जल्दी भी कर सकते हो, पर इतना धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो आप सारे ऐसे निकाल लोगे ना, और जब इनका एड ऑन कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस सारा करने के बाद 480, ठीक है। अब हम न्यू फॉर्मूला वाला देखते हैं। न्यू फॉर्मूले में क्या होता है, आप जो क्वांटिटी है ना, आपने मीन निकाल लिया, आप हर दिन उतनी ही क्वांटिटी लाओगे, ठीक है। जैसे आपने 55 मीन निकाल लिया था प्रीवियसली पहले ही सेम डेटा पे, तो देखिए सब 55 क्वांटिटी मंगाई हमने, ठीक है। डिमांड हमारी ये रही, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, 35 की डिमांड हुई, हमने 55 मंगा लिए, ठीक है, हमारे 35 सोल्ड हुए, ठीक है। तो अपना क्या हुआ, देखो सोल्ड का डेटा दोनों का सेम है, हम ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं चेंज हुए, बिल्कुल सेम भी नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे 35 सोल्ड हुआ, ठीक है, आपका ये आ गया वैल्यू, ठीक है, कितना आया माइनस, इसको जब करोगे तो ये तो डेटा सेम है तो माइनस का 500 ही आना है, ठीक है। अब देखो इसने कहा 55 आपने मंगाया, 45 सोल्ड हुआ, ठीक है। देखो फॉर्मूला यही लग रहा है, देखो फॉर्मूला यही लग रहा है, हम जो दिखा रहे हैं ना फॉर्मूला वही रहे। देखो कैसे होगा, आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई 55, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना वैल्यू था 32 था ना जो आप खरीद रहे हो उसका 32, ठीक है, कितना आ गया आपका 1760 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कितना सोल्ड हो रहा है, हम ये नीचे वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो रहा है 45 ना, 45 मल्टीप्लाई 36 सोल्ड हो रहा है, ठीक है, 1620 आया, माइनस करेंगे आप इससे 1760 से, ठीक है, सॉरी 1760 से करेंगे तो आपका कितना आया, देखिए माइनस का 140 आया, यही तो वैल्यू है माइनस का 140, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आप सारा ऐसे ही निकाल लोगे, इसमें जो आपका आया वो इतना टोटल आया। अब आप देखो फर्क देखो, अगर आप प्रीवियस डे वाले से कर रहे हो तो आपको केवल इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप जो न्यू मेथड से कर रहे हो तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो सिमुलेशन जो होता है ना वो हेल्प करता है कि आप कितना, मतलब देखिए प्रॉफिट तो आपको जो आप प्रीवियस मेथड्स यूज करते हो मे बी उससे भी हो रहा होगा, लेकिन ये आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता है सिमुलेशन। एक तो रिस्क कम करता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होता है ना उसको मैक्सिमाइज कर देता है, ठीक है। हमें, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है ना तो आप मेरे को बोल देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको दोबारा आपको न्यू वीडियो में केवल एक ये टॉपिक करा के दिखा दूंगी, ठीक है। वैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगी, अभी ये मॉडल भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हमारा जो ये दे रखा है, ठीक है, ये एक हमारे सिमुलेशन का जो है ना एक डायग्राम टाइप का दे रखा है, हम इसको भी एक बार फ्लो चार्ट बोलते हैं, इसको फ्लो चार्ट को भी चेक कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए
स्टार्ट आपको पता है फ्लो चार्ट स्टार्ट से होता है, मैंने वो सिंबल्स नहीं बनाया, केवल डायरेक्ट मैं इसको उसमें कर दे रही हूँ, ठीक है। आपका डिफाइन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। पहले जो प्रॉब्लम है हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि आपके डिफाइन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट से मतलब ये कि जो आपके की फैक्टर्स होते हैं ना, आप उनको पहले सारा लिख लो, ठीक है, कौन कौन से की फैक्टर्स है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो सिमुलेशन मॉडल को, ठीक है, थर्ड स्टेप में। इसमें क्या होता है, आपको जो वेरिएबल्स होते हैं उनके स्पेसिफाई करना, पैरामीटर्स लेना, डिसीजन रूल्स बनाना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब उसमें करते हो, ठीक है। ये सब इसके अंडर में आता है। फिर आप स्पेसिफाई वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एंड वेरिएबल, रन द सिमुलेशन, ठीक है, मतलब डिटरमाइन करते हो स्टार्टिंग कंडीशन और रन लेंथ क्या रहेगी, ठीक है। फिर इवेलुएट करते हो रिजल्ट्स को, डिटरमाइन करके किसको, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को, ठीक है। अब प्रपोज करते हो न्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जैसे फ्लो चार्ट्स रहते हैं, आप इवेल्युएट करो रिजल्ट को, अगर आपके उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है, जो आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आया है या आपको लग रहा है कि इससे बेटर हो सकता है, तो नॉर्मली जो बुक होता है ना, वो आपका बैक जाके वापस से यहाँ से पूरा जैसे ये जो है ना, यहाँ से बैक जाके दोबारा से प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये होता है, जो ओरिजिनल होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, ठीक है। बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि अगर एक बार में ही आप सक्सेसफुल तो नहीं हो जाएंगे। तो फ्लो चार्ट आपने भी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे या मतलब बहुत से उसमें होते हैं, मैथमेटिकल उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, हमेशा यहाँ से यस और नो करके जाता है। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया या जो आप चाहते थे उतना मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल रहा है, यस करके आप नीचे चले जाओगे, ठीक है। यस करा नीचे चलेगा, अगर नहीं तो नो करके आपका ये वापस जाता है, ठीक है। तो आप मतलब ये है कि आपका हिट एंड रन है, आप जब तक करते रहो ट्रायल बेसिस पे, जैसे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है आप उस मॉडल को, एक्सपेरिमेंट को प्रपोज कर देते हो और इसके बाद आपका स्टॉप आ जाता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो हमारा था वो हमने सारी इन्फॉर्मेशन कंपेयर कर ली और हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट उसका मिल गया है। मे बी आगे चल के आपको नए फैक्टर्स मिले और उसके हिसाब से आप फिर से न्यू मॉडल को करो। जब तक लेकिन ये होता है कि जब तक आपके पास इतने फैक्टर्स हैं उनको आप स्पेसिफाई करके करते हो तो मतलब उस हिसाब से सिमुलेट कर दिया मॉडल, फिर नेक्स्ट जब आपको न्यू वेरिएबल्स मिलते हैं तब से आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे ये चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज आते नहीं है, लेकिन एक देख लेते हैं कि क्या करता है सिमुलेशन, डिस्टर्ब करता है ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को, कॉस्टली मतलब जो होते हैं उनको भी कम करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हो जाता है, एग्जैक्ट रिप्लिकेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है। डू नॉट परमिट कंट्रोल ओवर की वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सब होता है कि ये डिजायरेबल होता है किस चीज़ में, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका मैथमेटिकल मॉडल कौन सा होता है, इज नॉट अवेलेबल टू हैंडल द प्रॉब्लम, इज टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑडियोस टू सॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप से है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं, हमने एक बार रीड आउट कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई इसके बाद इश्यू हो आपको इस वीडियो में या कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।